जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 1 का अर्थ। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान कह रहे, ज्ञानों में भी जो अति उत्तम ज्ञान है उसे मैं तुमसे कहता हूं अर्जुन। संसार में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। छोटी से छोटी वस्तु का भी यदि विश्लेषण करें तो उसमें भी उसके पीछे भी बहुत सी साइंस है। तो संसार में बहुत सारा ज्ञान है। हम सब ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना ज्ञान है संसार में। इसलिए उन सब ज्ञानों में उत्तम क्या है? अध्यात्म ज्ञान। कि सब ज्ञान से बढ़कर है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की शरणागति, भगवान को जानना, भगवान की शरण ग्रहण करना। यह आध्यात्मिक ज्ञान जो सब ज्ञानों से बढ़कर है। तो इसे जान लो तो बाकी सारे ज्ञान जानना उपयोगी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान को प्राप्त न करें, ज्ञान को प्राप्त करें, पर सब कुछ संसार में हम नहीं जान सकते, हमारे सामर्थ्य नहीं है उतना। तो ज्ञानों में भी जो उत्तम है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो उस ज्ञान को मैं तुमसे कहूंगा। भगवान कह रहे हैं, इन संसार से मुक्त होने पर परम सिद्ध, जिस ज्ञान को जानकर इस संसार से मुक्त हो जाता है प्राणी जीव। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। भगवान कह रहे, जो इस ज्ञान को जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है, जो मेरा शरणागत है, वह पुरुष इस सृष्टि में, ये जो संसार है, मृत्यु लोक से कहा गया है, इस धरती में, इस धरा में दोबारा उसका जन्म नहीं होता और प्रलय काल में भी वो व्यक्ति क्या है, वो मनुष्य व्याकुल नहीं होता। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान क्या है? सबका मूल है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। ये जड़ चेतन, ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूत हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 4 का अर्थ। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। जो भी शरीरधारी इस जगत में, उन सब को धारण करने वाली का है भगवती प्रकृति है, महामाया। वो ही इस संपूर्ण चराचर को धारण करती है, अपने गर्भ में धारण करती है। वो हमारी माता है, ये जगत की ईश्वरी, वो हमारी माता है जो समस्त जगत को धारण करती है, और मैं उसका बीज रूप हूं, जो उसका कारण हूं। मैं उसका बीज कारण रूप पिता मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 5 का अर्थ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा, जिस जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, ऐसी जीवात्मा हमारी आत्मा को बांध कर रखते हैं। जीवात्मा भगवान से अलग है, भगवान से दूर है। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों पर बंधी हुई है। हमारी आत्मा इन गुणों के द्वारा बंधी हुई है। इस वजह से हम उस भगवान को अनुभव नहीं कर पाते, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। वो हमारे आसपास सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है, पर उस परमानंद का हम अनुभव नहीं कर पाते, उसका अनुभव हमें नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये सत्व, रजगुण, ये तमोगुण, इन गुणों से ये आत्मा बंधी हुई है, ये अशुद्धियां हैं उसकी। जब जीवात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है, तब वो भगवान को प्राप्त हो पाती है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है,
वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बनता है। सत्वगुण, भगवान के सत्वगुण की परिभाषा बता रहा है कि सत्वगुण निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है। श्लोक नंबर 7 का अर्थ, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध में बांधता है। जिस व्यक्ति में रजोगुण अधिक होता है, जब रजोगुण अधिक बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर कामना और आसक्ति उत्पन्न होती है, और यही जो है कर्म बंधन में बांधने वाला है। श्लोक नंबर 8 का अर्थ, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। अध्याय 14 में भगवान प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति में ये गुण अलग अलग मात्रा में विद्यमान होते हैं। किसी मनुष्य में सत्वगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होता है। तो हर जीवात्मा में ये गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, जिस व्यक्ति में सत्वगुण अधिक है, तो वह व्यक्ति खुद का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण चाहेगा। वह अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसे रजोगुणी व्यक्ति अपना भला चाहता है कि मेरा भला हो, मैं आगे बढ़ूं। उसे दूसरे के भले बुरे से मतलब नहीं होता, दूसरे का भला हो या बुरा हो उससे मतलब नहीं। वह दूसरे का बुरा नहीं चाहता और भला भी नहीं। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। ना ही सामने वाले का भला चाहता है, ना ही बुरा, उससे मतलब नहीं सामने वाले के भले बुरे से। वो अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति होता है। रजोगुणी का स्वभाव, वो राजसी चाहता है, आगे जीवन में आगे रहना चाहता है, कर्मशील होता है। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव। और तमोगुणी व्यक्ति वो सिर्फ अपना चाहता है और दूसरों का बुरा चाहता है, हमेशा दूसरों का बुरा करता है, बुरा चाहता है, किसी का अच्छा नहीं देख सकता, वो किसी का अच्छा नहीं देखना चाहता। ये तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। तो तीनों गुणों में 3 गुण है। तीनों गुण में जो तीनों गुणों के व्यक्ति होते हैं, वो तीनों ही अपना तो हित चाहते हैं, पर दूसरे को वो क्या दे रहे हैं उससे उनके गुण का पता चल जाता है। सतोगुणी व्यक्ति स्वयं का भी भला चाहता है और दूसरे का भी भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं करता। वो रजोगुणी व्यक्ति अपना भला चाहता है, दूसरे का बुरा नहीं करता, पर वो किसी का बुरा नहीं चाहता, ये रजोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति अपना भला चाहता है और दूसरे का भी बुरा चाहता है, अपना भला चाहता है पर दूसरे का बुरा चाहता है। तो वो व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण अधिक रहता है, वो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, सात्विक सदाचार में जीवन व्यतीत करता है। जो ऋषि मुनि होते हैं, संत जन रहते हैं, वो संसार से दूर अकेले रहते हैं, उनमें सत्वगुण अधिक होता है। वो अपना भी भला करते हैं और इसके साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं, तो उनके अंदर सत्वगुण होता है। सत्वगुणी साधारण जी, उसको संसार की चमक धमक से मतलब नहीं, चमक धमक से उसको आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सत्वगुण ज्ञान है, प्रकाश है, स्वरूप है। तो उसे ज्ञान है कि ये संसार मोह माया, वो उससे उतना अधिक आकर्षित नहीं होता। तो ये सत्वगुणी व्यक्ति होता है। जो रजोगुणी व्यक्ति, जिसे में रजोगुण अधिक है, वो व्यक्ति कर्मशील होगा, उसकी बहुत अधिक कामना होगी, शक्ति होगी, वो ग्लैमर चाहिए उसको, जीवन में लाइमलाइट चाहिए, वो लोगों में आगे, वो लोगों के सामने दिखना चाहता है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। तो रजोगुण वो हमेशा आगे रहना चाहता है, पर वो किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही किसी का भला, नहीं बुरा करता है। उसके अंदर वो ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, और वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। रजोगुण जिसमें अधिक होगा, हर सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उन सब में ये 3 गुण विद्यमान है। हर पदार्थ, कोई पदार्थ सत्वगुणी है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। हर पदार्थ में ये गुण विद्यमान है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है, उसका खान पान व्यवहार रजोगुणी रहेगा। वो राजसी खाना है, उसे जो जीभ को स्वादिष्ट लगे, अच्छे लगे, ऐसे भोज्य पदार्थों की चाह रखेगा। वो
जो सतोगुणी व्यक्ति वो सात्विक आहार करेगा, तमोगुणी व्यक्ति वो तामसिक आहार करेगा। तमोगुण जिन पदार्थों में देखो वो तामसिक पदार्थों को पसंद करेगा, ये तमोगुणी व्यक्ति है। राजसी व्यक्ति मीठे स्वादिष्ट इन पदार्थों को खाएगा, इनको पसंद करेगा। सात्विक व्यक्ति ऐसे पदार्थों को खाएगा जो उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण ना बढ़ाए, जो उसके शरीर को पोषण दे, पौष्टिक हो, ये सतोगुणी का वो है। और रजोगुणी व्यक्ति हिंसक उसका स्वभाव, हिंसक उसकी प्रवृत्ति होगी, दूसरों के प्रति हिंसा की भावना, ये रजोगुण का प्रभाव है। हर व्यक्ति में ये तीन गुण विद्यमान होते हैं, किसी में कोई गुण अधिक होता है, किसी व्यक्ति में तमोगुण अधिक है तो वो तमोगुणी कहलाता है, किसी में रजोगुणी अधिक होता है, किसी में सतोगुण अधिक होता है। तो ये तीनों गुण वाले व्यक्ति अपना तो हित चाहते हैं, पर दूसरों को वो क्या दे रहे हैं उससे उनके गुण, उससे उनका स्वभाव पता चल जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं श्लोक नंबर 8 में कि हे अर्जुन, देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण, तो जो तमोगुण है वो क्या है, अभिमान को, जो मनुष्य तमोगुणी वो अभिमानी होता है, उसके देह अभिमान से मोहित होता है वो, ठीक है, तो उसके अंदर अभिमान होता है और अज्ञान उत्पन्न, उसमें अज्ञान उत्पन्न होता है। जो तमोगुण है वो अज्ञानता को बढ़ाने वाला, ज्ञान की कमी होती है। जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति में मूढ़ता जाती है, अज्ञानता बढ़ जाती है। जब व्यक्ति में सतोगुण अधिक होता है तो वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, ज्ञान नहीं हो जाता है जब सतोगुण उसमें बढ़ता है तो। और तमोगुण प्रमाद को बढ़ाने वाला, आलस्य को बढ़ाने वाला, जब तमोगुण मनुष्य बढ़ता है आलस्य हो जाता है, वो एकांत प्रिय हो जाता, मतलब आलस्य को प्रमाद में चला जाता है, दुख में चला जाता है। रजोगुणी है वो समाज में प्रतिष्ठित रहेगा, जो लाइमलाइट में रहेगा, ये रजोगुण है। सतोगुणी भी, वो भी एकांत प्रिय रहेगा और सतोगुण सुख देता है। और तमोगुण निद्रा द्वारा बांधता है, निद्रा आती तमोगुण से। श्लोक नंबर 9 का अर्थ, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है। भगवान कह रहे हैं सत्वगुण है वो सुख में लगाता है, सात्विक व्यक्ति है वो सुख को प्राप्त होता है। ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते, भगवान से न मतलब संसारिक मनुष्यों से बैर नहीं रखते, वो लोगों से उनको मतलब नहीं है, लोगों का कल्याण ही करते हैं, इस वजह से वो सुख को प्राप्त करते हैं, भगवान पर ध्यान लगाते हैं। उनके अंदर सत्वगुण अधिक होता है तो सत्वगुण उनको सुख में लगाता है, सुख देने वाला होता है। रजोगुण कर्म में, रजोगुणी व्यक्ति वो कर्मशील होगा, उसकी सोच रहेगी मैं जीवन में आगे बढ़ूं, उन्नति करूं, प्रगति करूं, जीवन में कुछ कर जाऊं, अच्छी बात है। तो ये रजोगुण है, कर्मशील। जब व्यक्ति कर्मशील होता है तो उसमें रजोगुण बढ़ता है। तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान उस समय काम नहीं करता मनुष्य का, तमोगुण में ज्ञान ढक जाता है और प्रमाद बढ़ जाता है, प्रमाद में लगाता है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सत्वगुण जब हमारे अंदर बढ़ेगा तो रजोगुण कम हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण जीव के अंदर कम होता है, जब उसके अंदर सत्वगुण दिखाई पड़ता है, सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण जब बढ़ेगा तो सत्वगुण और तमोगुण कम हो जाएंगे, रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाएगा। और तमोगुण जब बढ़ता है तो सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार ये प्रकृति, ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणा, 3 गुणों से बनी हुई है। श्लोक नंबर 11 का अर्थ, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। जिस समय देह में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब जब हमारी चेतना उच्च स्तर पर होती है, उत्कृष्ट होती है, जब हम विवेकपूर्ण होते हैं, विवेकपूर्ण बातें करते हैं, ज्ञानपूर्ण बातें करते हैं, विवेक हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, उस समय हमें ऐसा जानना चाहिए कि उस समय हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, भगवान कह रहे हैं।
श्लोक नंबर 12 का अर्थ, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण बहुत बढ़ता है, व्यक्ति सोचता मेरे पास बहुत धन हो तो लोभ बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। मैं उच्च पद पर जाऊं, प्रतिष्ठित रहूं, ये रजोगुण का स्वभाव है। जब रजोगुण मनुष्य के अंदर बढ़ेगा तो लोभ बढ़ता है, प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि, अपना हित चाहने की बुद्धि रहती है। और जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अशांति भी आएगी उससे, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इससे आपके अंदर क्या है, रजोगुण बढ़ा हुआ है आपके अंदर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अशांति भी रजोगुण से आती है। अशांति और विषय भोगों की लालसा, कि हमारे पास सब कुछ, हमारे पास ठाट बाट भोग विलासता की वस्तु। राजा रजोगुणी होता है, रजोगुण का स्वभाव, राजा में रजोगुण होता है अधिक, रजोगुणी स्वभाव राजा का होता है। गुरु में सत्व गुण होता है। ये सब उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, भगवान कह रहे तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, प्रकाश की कमी हो जाती है, अंधकार छा जाता है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति कुछ भी करना नहीं चाहता, वो अकेले एकांत प्रिय हो जाता है, एकांत पसंद करता है और कर्म से भागता है, कर्म नहीं करता। उस समय मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ होता है और प्रमाद में रहता है और व्यर्थ चेष्टा करता है, ऐसी चेष्टा करता है जिनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला, जिससे कुछ सार्थक उसके जीवन में नहीं होने वाला, जिससे उसकी उन्नति नहीं होने वाली। और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्ति होती, कि नींद की इच्छा होती कि मैं सोऊं, निद्रा करूं, तो ये नींद हमें पसंद आती, मोहनी वृत्ति होती है, तो निद्रा में जाता है। तो ये तीनों गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों गुण ही हैं जो मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं, अलग अलग मात्रा में। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे अंदर सिर्फ सत्व गुण ही हो और तमोगुण और रजोगुण ना हो, नहीं, उनकी भी आवश्यकता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीनों का बैलेंस रखना सही रहता है, तीनों का बैलेंस रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि तमोगुण की भी हमें हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, रजोगुण की भी आवश्यकता होती है और सत्वगुण की भी आवश्यकता होती है। हम दिन भर काम करते हैं, रात में जाके सोते हैं, वो सोते हैं, वो तमोगुण हमारे लिए जरूरी है। जब हम तमस में जाएंगे तभी हम फिर फ्रेश महसूस करेंगे। तो जब हम दिन भर हम काम करते हैं, मनुष्य जीव काम करता है, कोई भी जीव, तो दिन भर के बाद रात में उसको नींद आती है, वो जब नींद की अवस्था में होता है तो वो तमोगुण उस समय बढ़ा हुआ होता है हमारा। तो तमोगुण भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए। और रजोगुण भी आवश्यकता और सत्वगुण भी आवश्यकता है। तीनों गुणों का सामंजस्य बैठाकर यदि जीव चले आगे जीवन में तो वह तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। श्लोक नंबर 14 का अर्थ, जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य में जब सत्व गुण अधिक होता है, जो मनुष्य सत्व गुण के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह उत्तम कर्म करने वाले स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है, मतलब ऊंचे लोगों, अच्छे लोगों में जाता है। जो मनुष्य सत्वगुणी सात्विक जीवन जिया है जिसने, ठीक है, तो ऋषि मुनि सत्वगुण में प्रधानता होती है, सत्वगुण में अधिक होता है, तो वो उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की, श्लोक नंबर 15 का अर्थ, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। जब जिस मनुष्य में रजोगुण अधिक हुआ और तब उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय क्या होता है, मनुष्य में आसक्ति अधिक होती है, क्योंकि आसक्ति वाला मनुष्य
उसमें अधिक आसक्ति की उत्पत्ति होती है, आसक्ति अधिक होती है उस मनुष्य में। ठीक है, तमोगुण के बढ़ने पर जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। ये धरती की, ये धरती लोक है, ये धरती है, इसके नीचे जो जीव रहते हैं उसको पाताल लोक कहते हैं। पाताल लोक कहा गया एक प्रकार से पृथ्वी के नीचे। तो जो तमोगुणी जिसने जीवन जिया, जिस मनुष्य ने तमस जिसके अंदर बहुत दिख रहा है, दूसरों का बुरा किया, अहित किया है, बुरा चाहा है, हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश की है, निंदा की है, हर प्रकार से दूसरों का अहित चाहा, ऐसा मनुष्य तमोगुण प्रधान कहलाता है। तो ऐसा तमोगुणी व्यक्ति फिर वो क्या है, कीट पशुओं की योनियों में प्राप्त होता है। इसलिए ये जो राक्षसी व्यक्ति के लोग हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, तो वो पाताल में जाते हैं। पृथ्वी के नीचे ये जीव हैं, कई जीव हैं जो निद्रा अवस्था में रहते हैं, एक प्रकार से पाताल में रह रहे हैं वो। ठीक है, तो ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं तमोगुणी व्यक्ति, जिनमें तमोगुण का अधिक होता है, तमोगुण अधिक होता है। श्लोक नंबर 16 का अर्थ, श्रेष्ठ कर्म का जो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, राजस्व कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले सात्विक लोग हैं वो सुख को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान अधिक होता है उनमें, सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल को प्राप्त करते हैं। वो वैरागी होते हैं, वैरागी की भावना आ जाती है उनमें, और निर्मल फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। राजस कर्म का फल क्या होता है, सात्विक फल का ये बता दिया भगवान ने कि सुख प्राप्त होता है जब सात्विक कर्म करते हैं जीव, तो सुख ज्ञान और वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है, उसका फल ये है। ठीक है, सात्विक का फल ये है, वैराग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। राजसिक कर्म का फल क्या है, दुख। राजसिक राजा बनने की इच्छा, राजसिक ठाट बाट, तो दुख भी आएगा उसके साथ। ठीक है, तो राजसिक कर्म का फल दुख है, भगवान का राजसिक कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। और जो तामसिक कर्म हम करते हैं, जीव जो भी मनुष्य तामसिक कर्म करता है तो उसका फल अज्ञान होता है, अज्ञान को प्राप्त होता है तामसिक कर्म के द्वारा। मनुष्य ज्ञान का उसमें नाश हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान बढ़ जाता है, अज्ञान होता है तामसिक कर्म का फल। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भगवान कह रहे हैं। रजोगुण से लोभ बढ़ता है, जो मनुष्य रजोगुणी है उसको कुछ मिलेगा तो और चाह रहती, मेरे को और मिले और मिले। रजोगुणी के पास, जिसमें रजोगुण प्रधान होगा, वो जितना उसको मिल जाएगा उसमें वो संतुष्ट नहीं रह पाता, उसको कभी भी जितना भी रहेगा उसको कम ही लगेगा कि मेरे पास कम है, अभी मेरे को और मिलना चाहिए, अभी मेरे पास और होना चाहिए। ये रजोगुणी मनुष्य का स्वभाव है। वो उसको बहुत अधिक भी मिल गया तो भी उसके अंदर संतोष नहीं रहता, मेरे को और चाहिए और चाहिए, तो ये उसको तरक्की देता है। रजोगुणी उसका लोभ और बढ़ता है, तो लोभ के कारण वो और अधिक कर्म करता है, और अधिक संघर्ष करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। तो रजोगुण अधिक होने से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। जब तमोगुण हमारे अंदर बढ़ता है तो मोह भी उत्पन्न हो जाता है और अज्ञान भी आता है इसके साथ। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गवादी उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनि को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, राजसिक पुरुष मनुष्य लोक में ही रह जाते हैं, जिन्होंने जीवन भर समाज ही की चिंता की, समाज क्या कहेगा, हम ये काम कर रहे हैं, समाज क्या सोचेगा, समाज हमारे इस व्यवहार समाज के लोग क्या कहेंगे। चार लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोग कहते रहेंगे, ये स्वभाव लोगों का। पर जो लोगों की ही बातों में लगा, वो समाज ही की चिंता कर रहा है, ठीक है, तो वो समाज में ही जिसकी प्रीति है, समाज में ही लगा हुआ है बस, तो वो समाज में ही प्रीति, तो बार बार समाज में ही लौट कर आएगा, मनुष्य लोक में ही आएगा जहां मनुष्य रह रहे हैं। मनुष्य जैसे व्यवहार है तो मनुष्यों की तरह ही बनेगा। और तमोगुण जिसमें अधिक रहेगा, जिसने जीवन भर बहुत ही बुरे कर्म किए हों,
बहुत अधिक तामसिक रहा हो तो वो निद्रा, प्रमाद और आलस्य को प्राप्त होता है और अधोगति को प्राप्त होता है। और उसकी गति क्या होती है? वो कीट, पशु आदि नीच योनि और नरक योनि को प्राप्त होता है। ये जो मानव देह है ये कर्म योनि कहा गया है, ये भोग योनि नहीं है। भोग योनि स्वर्ग आदि लोगों को मानते हैं, जो इंद्र आदि देवता और दूसरे देवता वो सब भोग योनि के अंतर्गत आते, वो भोग कर रहे हैं। जो उच्च स्वर्ग, जो इंद्र आदि देवताओं के लोकों में जाते, इंद्र आदि देवताओं के लोकों में जाके जो जीव रहते हैं तो वो भोग कर रहे हैं, भोग योनि है, वो भोग का समय। ये जो मानव देह है ये हमें कर्म करने के लिए मिला है, ये कर्म योनि है। इसका जो हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे, तो इसका साथ सही उपयोग कर। ये मानव देह हमें मिला हुआ है तो इसका सदुपयोग करना कि दुरुपयोग। पर जीव संसारिक मोह में, ये भगवान की माया है जो नचाती है जीव को, मोह में डाली रखती है। इस मोह से जीव नहीं हट पाता और ये कर्म योनि होते हुए भी व्यर्थ की कर्म करता रहता है, जीवन को सार्थक नहीं बनाता, सार्थक कर्म नहीं करता जीव। ठीक है, तो सार्थक कर्म करता है जो जीव, वो ही फिर स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। और व्यर्थ के कर्म करता है जिनसे कोई लाभ नहीं होता, अज्ञान तक के कारण अज्ञानजन्य कार्य करता है, तो फिर कीट आदि पशु नीच योनि को प्राप्त होता है। तो ये हमारी कर्म योनि, हम इसका सदुपयोग करें। इसे ये मानव देह यदि हमें मिला है तो ये हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम इस देह का सदुपयोग करें, इसको सार्थक बनाएं, ना कि व्यर्थ इसको गंवाएं। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, मतलब जो तीनों गुणों से ऊपर मुझ परमेश्वर को जानता है कि ये तीनों गुण भगवान को नहीं मानते, इसलिए भगवान के नाम है गुणातीत, तीनों गुणों से परे है वो। ठीक है, तो सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चित ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मुझ में लीन हो जाता है, मेरा स्वरूप उसे प्राप्त होता है। जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा स्वरूप उस जीवात्मा को प्राप्त होता है, उन्हीं का स्वरूप धारण करता है फिर जीव। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की और उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके, भगवान कह रहे इन तीनों गुणों को, फिर जो मनुष्य मुझ में लगा हुआ होता है धीरे धीरे इन तीनों गुणों की प्रवृत्तियों को वो जान जाता है कि ये समस्त सृष्टि तीनों गुणों से बंधी हुई है। सत्व गुण भी जीव को बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण ही भी बांधता है। तीनों गुणों ही जीव को बांधते हैं। इसलिए जब जीव इन तीनों गुणों को जान जाता है, रहस्य को जान जाता है, तो इसका उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था इन सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और परमानंद का अनुभव करता है, परमानंद को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ये इन तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति कैसा होता है और उसका आचरण कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। भगवान बता रहे, श्लोक नंबर 22 का अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा
ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से भी कभी विचलित नहीं होता। वह मनुष्य किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है। श्लोक नंबर 24 का अर्थ, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। तीनों गुणों से ऊपर उठा हुए मनुष्य के स्वभाव कैसे भगवान बता रहे, दुख सुख को समान देखता है, समान समझता है, एक समान रखता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव, एक जैसा भाव रख सके वह जीव त्रिगुणातीत है। प्रिय और अप्रिय को एक साथ मान सके, देख सके, अपनी निंदा स्तुति, उसकी यदि निंदा भी हो रही, अपमान भी हो रहा, तब भी समान रह सके, और स्तुति उसकी बड़ाई हो रही, प्रशंसा हो रही है, तब भी वह समान, दोनों में समान भाव में रख सके, वह तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ ऐसा व्यक्ति होता है। श्लोक नंबर 25 का अर्थ, जो मान और अपमान में सम है, जिसका सम्मान हुआ तो भी वह सम रह पाता है और अपमान होने पर, उसकी निंदा होने पर भी वह उसी भाव में समान बना रह पाता है। मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम रहता है, मित्र और वैरी को एक समान देख पाता है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन अभिमान से रहित है। कर्तापन का भाव नहीं रहता और अभिमान से रहित है कि कर रहा है पर करने का अभिमान नहीं कि मैं करने वाला हूं। वह पुरुष गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर हुआ उठा है। श्लोक नंबर 26 का अर्थ, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग मतलब जो सिर्फ मेरी भक्ति करता है, जो मेरे परायण और मुझको निरंतर भजता है, वह तुम यह निश्चित जानो, जो सिर्फ मेरे ही प्राण, जो भगवान श्री कृष्ण के परायण है, जो निरंतर उन्हीं को भजता है, वह तीनों गुणों से भली भांति लांघ जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता। भगवान उसे धीरे धीरे उस योग्य बना देते हैं कि वह जीव भगवान को प्राप्त कर ले। श्लोक नंबर 27 का अर्थ, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में हूं। ओम तत्सति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 समाप्त होता, संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।